चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथायोग प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबके मंगल के उद्देश्य से हमसे कह रहे हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वना भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते म्रियते वा कदाचिन ना अयं भूत्वा भविता वन भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो
ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोलिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे कृष्ण। और कौन बोलेगा? न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और न जायते म्रियते व कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर श्लोक है। और भी कोई प्रयास करो बोलने का। और कोई बोलना चाहते हैं? अरे क्या हो गया? हाँ बोलो। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ना जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात ना जन्म है ना मृत्यु है। कदाचित मतलब कभी भी नहीं। जो समय बीत गया तब भी नहीं, जो समय चल रहा है तभी भी नहीं, और जो समय आगे आने वाला है उसमें भी नहीं। अर्थात भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये इसमें किसी काल में भी ना आत्मा का जन्म होता है और ना आत्मा की मृत्यु होती है। तो फिर किसकी मृत्यु होती है? तो कहा ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमाने विनाश, शरीर का विनाश होने पर भी, अर्थात शरीर मरने पर भी आत्मा जो है वो नहीं मरती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो, उसके लक्षण कैसे हैं? यहाँ आत्मा के लक्षण हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अजन्मा है, नित्य है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो मृत्यु तो होती नहीं आत्मा की। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्मा जो है वो अजन्मा है, नित्य, शाश्वत, हमेशा रहने वाला है, परंतु है सबसे पुराना। क्यों? क्योंकि आत्मा जो पुरातन, वो पुराना है, अर्थात भगवान का भिन्न अंश है। भगवान की
अनेकों शक्तियां हैं, उनमें 3 शक्ति प्रमुख है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। ये तटस्थ शक्ति का परिणाम है। तटस्थ, तट पर स्थित, कौन? तट माने बीच, बीच में स्थित। ये बीच में है। कहाँ बीच में स्थित है? भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति योग माया, बहिरंगा शक्ति महामाया। योग माया और महामाया के बीच में जो तट है, बीचों बीच, बीच में जो स्थान है, उस पर स्थित है। अर्थात आत्मा का जो जीव है, वो जीव का अधिकार है, जीव को स्वतंत्रता है। वो योग माया के अधीनता को स्वीकार करे या महामाया की अधीनता को स्वीकार करे। योग माया की अधीनता को स्वीकार करता है तो भगवत धाम में वास होता है, भगवान के चरणों की सेवा मिलती है। महामाया का अधीनता को स्वीकार करता है तो संसार में भोग आदि मिलते हैं, विषय जो है, और संसार में दुख, कलेश, तिरस्कार, अपमान, शोक, मोह, मृत्यु, ये सब मिलता है। वो जीव की अपनी स्वतंत्रता है। हाँ, उसको कहते हैं आंशिक स्वतंत्रता। लेकिन आंशिक क्यों है? कि वो विवश है दोनों में से एक की अधीनता का चयन करने के लिए। अगर वो चाहे कि ये इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहूंगा, ना योग माया के अधीन होऊंगा, ना तो मैं महामाया के अधीन होऊंगा। नहीं, एक के अधीन होना स्वीकार करना पड़ेगा। और मान लो किसी के अधीन होना, हमने योग माया के अधीन होना स्वीकार नहीं किया, तो महामाया के अधीन स्वतः ही हो जाएंगे, अपने आप ही। निर्णय नहीं किया महामाया का, लेकिन योग माया को नहीं चुनाव किया, तो महामाया को चयन करना पड़ेगा, है ना। और आत्मा जो है वो भगवान का भिन्न अंश होने के कारण जो भगवान में गुण है वही गुण आत्मा में है। गुणात्मक रूप से एक जैसे हैं। जैसे विशाल समुद्र है और उस विशाल समुद्र में से थोड़ा सा पानी लिया जाए तो गुणात्मक रूप में वो थोड़ा सा लिया गया जल और समुद्र का गुण एक जैसा है। ऐसे ही भगवान सत्य, हाँ, हमेशा रहने वाले हैं, चिद ज्ञान में है, आनंद सुख में है। ऐसे ही आत्मा कैसा है? जैसा कहा यहाँ पर, नित्य शाश्वत। आत्मा कैसा है? वो भी सत्य है और आत्मा भी चिद है और आत्मा भी आनंद में है। आत्मा का स्वभाव क्या है? हमारा मूल स्वभाव क्या है? हमारा मूल स्वभाव है जानने की जिज्ञासा। क्यों? क्योंकि ज्ञान में है। और हमारा स्वभाव है सुखी रहना। दुख होने पर हमारा स्वभाव उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हम भगवान के भिन्न अंश हैं। हाँ, इसी में कह रहे हैं कि कठोपनिषद में बताया, ना जायते म्रियते व विपश्चिन्न, ना अयम कुतश्चिन्न बभू कश्चित, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। लगभग जैसा श्लोक भगवान ने यहाँ बोला है श्रीमद् भगवद गीता में, वैसा ही श्लोक जो है वो कठोपनिषद में भी बोला गया। इसीलिए ये श्लोक का अर्थ, दोनों श्लोकों का अर्थ जो है और तात्पर्य, वो दोनों जो है एक जैसे है ना। तो यहाँ पर एक शब्द और व्यवहार हो गया, वो विपिश्चित। हाँ, विपिश्चित का अर्थ क्या है? विपिश्चित का अर्थ है विद्वान और ज्ञान में। भगवान विद्वान है, भगवान ज्ञान में है, इसीलिए भगवान का भिन्न अंश जो आत्मा है वो भी विद्वान है, वो भी ज्ञान में है। लेकिन ये जो सतचित आनंद जो है ये आवृत हो जाता है माया के संसर्ग में, वो दूषित हो जाता है। दूषित होकर के क्या है?
वो आवृत हो जाता है, ढक जाता है। जब भी उस आवरण को हटाएंगे तो आत्मा का जो मूल स्वभाव है वही प्रकाशित होगा। और आत्मा का मूल स्वभाव यही है कि केवल जो है, जो ऊपर आवरण ओढ़ा हुआ है, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये अधम जो है अपवित्र, अधम का अर्थ क्या है? अपवित्र। हर परिस्थिति में ये शरीर जो है ये अपवित्र है, लेकिन आत्मा हर परिस्थिति में पवित्र है, क्योंकि भगवान का भिन्न अंश है। और ये शरीर जो है ये प्रकृति के जो पंचभूत है उनसे प्राप्त हुआ है। तो प्रकृति दूषित है तो ये भी कैसा है? ये शरीर भी जो है दूषित है। और जन्म जो है वो आत्मा का नहीं होता, जन्म जो है वो शरीर का होता है। ये 5 भूतों से मिलकर के आत्मा नहीं बनती है, ये 5 चीजों से मिलकर के शरीर बनता है। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और शरीर के मरने पर भी जो आत्मा है वो मरता नहीं है। हाँ, ठीक है। और कोई एक बात और कठोपनिषद में कही गई, कठोपनिषद में ये बात कही गई कि भगवान परमात्मा रूप में और जीव ये दोनों के दोनों हृदय में रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे एक फल वाला वृक्ष है, उस फल वाले वृक्ष पर 2 पक्षी है, मान लो 2 तोते हैं। तो एक तोता क्या करता है? एक जो तोता है वो तो उस वृक्ष के खट्टे मीठे जो है वो फल को खाता है, फलों की खटास को और मिठास को अनुभव करता है। कोई फल खट्टा होता है और कोई फल जो है वो मीठा होता है। मीठा फल खाने पर प्रसन्न हो जाता है, खट्टा फल खाने पर परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। और दूसरा जो पक्षी है तोता, वो क्या कर रहा है? दूसरा पक्षी केवल उसको देखता रहता है, केवल उसका जो है वो साक्षी मात्र है। अर्थात ये जो फल खा रहा है खट्टे मीठे, ये हैं हम। हाँ, इस शरीर के द्वारा जो भोग है उसके द्वारा कभी सुख को अनुभव करते हैं और कभी दुख को। खट्टा फल है दुख और मीठा फल है ये सुख। और लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में जो भी हम करते हैं उसको वो साक्षी है, उसका वो नोट लेते रहते हैं। और जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार फिर अगला शरीर और अगले शरीरों में दुख और कलेश आदि जो भोग है वो उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? या कोई कुछ कहना चाहते हैं इस श्लोक पर, और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं? और आत्मा जो है वो अणु है, और भगवान कैसे हैं? भगवान विभू हैं। अर्थात आत्मा एक तो अणु होने के कारण और एक संसार में के संसर्ग के कारण और उसके दोषों से आव छिपने के कारण, हाँ, उसके दोषों से कलमश होने के कारण आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो उसको भूल जाता है, और भी जितना भी कुछ है वो सब को भूल जाता है। लेकिन भगवान जो है वो विभू हैं, इसलिए भगवान को बीता हुआ जो समय भूत है वो भी स्मरण रहता है, वर्तमान भी स्मरण रहता है और भविष्य भी स्मरण रहता है। केवल अपना ही नहीं, जितने भी सारे जीव हैं किसी भी प्रकार के शरीर में, चाहे वो मनुष्य शरीर में है,
मनुष्य चाहे भारत में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो वनस्पति के रूप में है जीव, चाहे पक्षी के रूप में है, चाहे पशु के रूप में है, या कीट पतंग के रूप में है, या जल में रहने वाले जीवों के रूप में है, या देवता है, या असुर है, या ब्रह्मा है, भगवान को क्या है? भगवान को सबका पूर्ण ज्ञान रहता है। लेकिन आत्मा जो है उसको दूसरों का ज्ञान तो होना दूर की बात है, आत्मा जो अपना स्वभाव है कि वह भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के कारण अंशी की सेवा करना ही उसका एकमात्र, देखो इस बात को नोट करो, हमारे आचार्यों ने यही कहा है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं कि नहीं, कुछ समय तो भगवान की सेवा करना धर्म है, कुछ समय तो 24 घंटे में से भगवान को स्मरण करना धर्म है, और बाकी समय हमारा सारा संसार धर्म है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को भगवान का स्मरण करना, भगवान को सेवा करना हमारा धर्म है, और जो बाकी 23 घंटे बचे हैं वो हमारा संसार के प्रति धर्म है, शरीर के प्रति धर्म है, समाज के प्रति धर्म है, परिवार के प्रति धर्म है, देश के प्रति धर्म है, जाति के प्रति धर्म है। ऐसा नहीं है, धर्म एक ही है। धर्म का अर्थ है हमारा यहाँ पर कहने का अर्थ कर्तव्य। हमारा जो कर्तव्य है एक ही है। भागवत में जैसा बताया, सवै पुंसा परो धर्म यदो भक्ति रथोक्षज, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना ही जो है ये धर्म है, और यही परम धर्म, यही श्रेष्ठ धर्म है। बाकी जितने हम धर्म मानते हैं, बाकी जितने कर्तव्य मानते हैं, वो निकृष्ट है। अर्थात श्रेष्ठ धर्म से सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है, और निकृष्ट धर्म को पालन करने से बंधन होता है, कलेश होता है, दुख प्राप्त होता है। हाँ, अर्थात हमारा जो मूल कर्तव्य है, आत्मा को जो मूल स्वभाव है कि वह भगवान का दास है, नित्य, क्योंकि भगवान नित्य है और आत्मा कैसा है, भगवान का अंश होने के कारण आत्मा भी नित्य है। और आत्मा का और भगवान का संबंध कैसा है, आत्मा का और भगवान का संबंध भी नित्य है। इसीलिए जो आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा, वो भी कैसे है, वो भी नित्य है। अर्थात 24 घंटा में से 24 घंटा हर एक सांस पर भगवान की सेवा, हर एक सांस पर भगवान की सेवा, इसको कहते हैं नित्यता। हाँ, नित्यता। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 21। उसमें भगवान कह रहे हैं, वेद विनाशिनम नित्यम याएनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेद विनाशिनम नित्यम याएनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कम। बोलिए। रोज में करो। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए। हाँ जी। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजं व्ययम् कथं स पुरुष पार्थकं घायति हन्तिकम्। कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कम। बोलो, और कौन बोलेगा?
किसी की इच्छा नहीं बोलने की? केवल हर बारी हरे कृष्णा प्रभु और सुषमा दीदी बोलेंगे और एक आधा कोई बोलेगा, और बाकी वो कभी बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे, और कुछ लोग कभी भी नहीं बोलेंगे। हरे बोलिए कृष्ण प्लीज। प्रभु जी। हाँ बोलिए। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजं व्ययं कथम आव्यम। अव्ययं कथम स पुरुषा पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। और बोले। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। और बोलिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है और अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है निर्विकार। विकार माने परिवर्तन और निर्विकार माने अपरिवर्तनीय। हाँ, विकार का अर्थ है परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन होता है, और निर्विकार का मतलब अपरिवर्तनीय। आत्मा कैसा है? आत्मा अविनाशी है, जैसा हमने अभी सुना। अजन्मा है, जैसा पिछले श्लोक में सुना। शाश्वत है, और एक फिर लक्षण, एक गुण और आत्मा का यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो निर्विकारी है। जो ये बातों को जानता है वो ना तो किसी को मार सकता है और ना किसी को मरवा सकता है और ना खुद मर सकता है। जो ये जानता है कि भाई मैं तो मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो शाश्वत हूं, और मैं तो कैसा हूं? निर्विकारी हूं। वो मरेगा कभी? हाँ, मैं मीन्स आत्मा, वो नहीं मरेगा। मेरा शरीर, हाँ वो शरीर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर निर्विकार शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों में भेद करने के लिए। आत्मा निर्विकारी है, लेकिन जो शरीर है वो कैसा है? वो शरीर विकारी है। हाँ, देखो, शरीर में विकार अर्थात परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं? तो 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में। आप लोग जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो नोट करो शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन जन्म। जन्म से शरीर जो है वो प्रकाशित होता है, अन्यथा जन्म के पहले वो शरीर माँ के गर्भ में छिपा रहता है। देखने पर, स्पर्श करने पर अनुभव तो होता है कुछ है, लेकिन गोरा है ना काला है, छोटा है बड़ा है, नाक कैसी है, बाल है या नहीं है, ये सब कब प्रकाशित होता है? ये जन्म होने पर प्रकाशित होता है। तो एक पहला परिवर्तन क्या हुआ? पहला परिवर्तन हुआ जन्म। दूसरा परिवर्तन, जन्म लेकर के वो बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही जन्म होता है, हर रोज आज एक दिन का एक दिन परिवर्तन हो गया, एक दिन बड़ा हो गया, 2 दिन का दो दिन बड़ा हो गया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई दांत निकलते हैं, कभी फिर थोड़ा सा कॉर्नर में जो दांत होता है वो आता है, कभी दाढ़ी आती है, कभी मूंछ आती है, ऐसे जो है ये परिवर्तन होता रहता है। उसमें बढ़ने, एक परिवर्तन में भी परिवर्तन होता रहता है। एक परिवर्तन है मूल परिवर्तन, बढ़ना, हाँ वो विकार है, और उस विकार में भी, और इस प्रकार के अनेकों विकार जो है वो शरीर में आते रहते हैं। बढ़ के हमेशा बढ़ता नहीं रहता, बढ़ कर के कुछ समय के बाद
वो रुक जाता है, बढ़ना फिर बंद कर देता है। ये तीसरा परिवर्तन है। चौथा परिवर्तन क्या है? चौथा परिवर्तन है वो जैसा स्वयं है वैसा ही दूसरे जीव को जन्म देता है। हाँ, वैसा ही दूसरे शरीर को, जीव को नहीं, वैसा ही दूसरे शरीर को जन्म देता है। मान लो मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देता है, पशु है तो पशु को जन्म देता है, पक्षी है तो पक्षी को जन्म देता है, कीट पतंग है तो कीट पतंग को जन्म देता है। क्या, और उनमें भी कैसा? हाँ, पशु में भी ऐसा नहीं है कि शेर गधा को जन्म दे दे। शेर शेर को जन्म देता है और गधा गधा को जन्म देता है। तो ये एक और विकार हो गया। और फिर इसके बाद ये चौथा विकार है। पांचवा विकार है फिर वो उनको पालन पोषण करते हुए वो धीरे धीरे वो शरीर उसका जर्जर होने लगता है, अर्थात शरीर जो है वो वृद्ध होने लगता है। वो वृद्ध का परिवर्तन, जो दांत मिले थे वो दांत जाने लगते हैं, जो आंखों में देखने की शक्ति मिली थी वो आंखों से देखने की शक्ति जाने लगती है, जो बाल मिले थे वो बाल जाने लगते हैं शरीर में। ये विकार जो है एक परिवर्तन है कि वो वृद्ध होने लगता है। और वृद्ध में भी ये सारे परिवर्तन, वृद्ध कैसे अनुभव होगा कि वृद्ध हो रहा है? ये सारे परिवर्तन होने पर अनुभव होता है कि वो शरीर जो है वो वृद्ध हो रहा है। और फिर वृद्ध होने के बाद 5 परिवर्तन हो गए, और वृद्ध होने के बाद जो है वो देहांतरण, अर्थात वो शरीर जो है वो मर जाता है। शरीर का जन्म हुआ तो ये जो है 6 विकार होते हैं। लेकिन इन 6 विकारों में से आत्मा में एक भी विकार नहीं होता, आत्मा में एक भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए आत्मा को कहा वो निर्विकारी है ना। कितने सारे लक्षण बता दिए आत्मा के, देखो शुरू से। अविनाशी, अपरिमेय, शाश्वत, हाँ, अजन्मा और अव्यय। अव्यय मतलब अपरिवर्तनीय। ये जो आत्मा है ये अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन किसमें होता है? एकमात्र शरीर में परिवर्तन होता है। इससे भी पता लगता है कि हम जो है शरीर से भिन्न है। अन्यथा 2 वस्तु है। हाँ, एक उस शरीर है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक जो है वो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। कैसे? जैसे जन्म के समय मान लो किसी को नाम दिया शशांक, तो शशांक के शरीर में तो परिवर्तन होगा लेकिन शशांक तो वही रहेगा। तो वो शशांक क्या है? शशांक शरीर तो नहीं है। अगर शरीर होता तो फिर शरीर में परिवर्तन हो रहा तो शशांक में परिवर्तन होना चाहिए था, परंतु शशांक तो वही है। इसका अर्थ है वो किसको नाम दिया? वो जो चेतना का जो स्रोत है, वो जो आत्मा है, उसको नाम दिया शशांक। हाँ, शशांक जो है उसको नाम दिया। परिवर्तन किसमें होगा? शशांक के शरीर में। शशांक में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात शशांक कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। हम भगवान यही बात को यह समझाना चाह रहे हैं, ये सारी बातों को कह करके कि हम जो है हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर संसार में मिलता है और संसार में ही रह जाता है ना। शरीर, आग से शरीर मिलता है तो आग में रह जाती है। मिट्टी से शरीर मिलता है तो मिट्टी मिट्टी में रह जाती है। हवा से शरीर मिलता है तो मृत्यु के बाद जब जला देते हैं तो हवा हवा में चले जाती है। हाँ, पानी पानी में, आकाश आकाश में। और आत्मा क्या करती है? आत्मा अपने पूर्व में किए गए कर्म के फल को भोगने के उद्देश्य से जिस प्रकार के कर्म किए हैं, जिस प्रकार का फल भोगना है, उसको क्या है, उसी प्रकार का शरीर मिल जाता है। जैसे किसी ने शरीर रहते हुए अभ्यास किया, क्या अभ्यास किया? बदबूदार चीजें खाने का। हाँ, बदबू वाली मछली खाने का, बदबू वाला मांस, बदबू वाला अंडा, बदबू वाला प्याज, बदबू वाला लहसुन, बदबू वाली शराब, इन सब में बदबू है। लेकिन यही सब खाने में अच्छा लगता है, यही सबको खाया तो क्या हो गया? अभ्यास हो गया बदबू वाली चीज खाने का।
इच्छा भी है बदबू वाली चीज खाने की, तो भगवान उसके अनुसार ही उसको बदबू वाली चीजें ही खाए सारा आयु, और कुछ खाए ना, उसको क्या करते हैं, वैसा ही शरीर प्रदान कर देते हैं। हर प्रकार के शरीरों की व्यवस्था है भगवान के पास। उसको सुअर का शरीर दे देते हैं, सुअर का शरीर लेकर के वो अच्छी चीज कभी नहीं खाता। फिर वो क्या है, जो पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसके फल को भोगने के लिए, उस विषय को भोगने के लिए वैसा शरीर मिल जाता है। किसी ने जीवन लेकर के मांस खाने का ही अभ्यास किया, मांस में ही रुचि है, मांस में ही आसक्ति है, तो उसको अगला शरीर किसी मांसाहारी जीव का, कुत्ता का, बिल्ली का, शेर का, गीदड़ का, अपने कर्म के अनुसार, हाँ, वो शरीर जो है वो प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन जो है वो केवल शरीर में है, आत्मा में जो है किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहयति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बोलिए। आप रोज बोल रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा व्ययाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और बोलिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। बोलिए। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? इस श्लोक में शरीर को समझा रहे हैं भगवान उदाहरण दे करके कि ये शरीर जो है ये क्या है, वासांसी। वासांसी का अर्थ है कपड़े। तो कह रहे हैं वासांसी जीर्णानि, जब कपड़े जीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कट जाए, फट जाए, तो नवानी गृह्णाति, नए जो कपड़े हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो कितने लोग हैं हम में से
कि जब पुराने कपड़े जो फट गए, पुराने हो गए, रंग निकल गया और पहनने के योग्य नहीं रहे, जीर्ण हो गए, उनको उतार करके, उनको हटा करके और नए वस्त्र ग्रहण करते हैं तो उससे दुखी होते हैं। संसार में कोई भी पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े जब ग्रहण करता है तो प्रसन्न होता है। लेकिन ये जो जीवात्मा है, इसने ये जो वस्त्र रूपी जो शरीर को धारण कर रखा है, ये कट जाता है, फट जाता है, मलिन हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर भी हर जीव की आसक्ति इसी शरीर में लगी रहती है। कारण क्या है? कारण है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ क्या है? अंधकार। अंधकार का अर्थ क्या है? तम। तम का अर्थ क्या है? माया। माया के मूल में माया। माया से प्रभावित होने के कारण ये देख नहीं पाता। जैसे अंधकार में नहीं देख सकते हैं, ऐसे माया के अज्ञान में ये विवेक कैसे विवेक से नहीं देख पाता है कि ये जो है, जैसे कपड़े पुराने हो गए, फट गए, ऐसे ये शरीर भी पुराना हो गया है, फट गया है। पुराना जो जो फटे हुए कपड़े हैं और जो कटे हुए पुराने कपड़े हैं, वो जैसे सम्मान आदि नहीं दिला सकते, आकर्षण नहीं होता उनमें, ऐसे ही शरीर जो है पुराना होने पर, बूढ़ा होने पर, हाँ, उसमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है, किसी प्रकार का हर्ष नहीं होता है, बल्कि पदम पदम यद विपदाम, हर कदम पर जो है वो विपदा होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति तो वैसे ही डर जाता है, उसको डर लगता है कहीं बाथरूम में ना गिर जाऊं, कहीं बाहर ना गिर जाऊं, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं गैस ना हो जाए, कहीं कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। ये सब भय से भयभीत रहता है और शरीर से दुख क्लेश मिलता है, लेकिन तब भी उसी शरीर में आसक्ति रहती है। इसके विरुद्ध होना क्या चाहिए? अरे शरीर जो है पुराना हो गया, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, इन सब का शरीर कैसा हो गया? बूढ़ा हो गया है, जीर्ण हो गया है। अगर ये मारे जाएंगे तो इनको फिर से नया शरीर मिल जाएगा, शक्तिशाली शरीर, आकर्षक शरीर मिल जाएगा, सुडोल गठा हुआ शरीर मिल जाएगा। तो उसमें किसी प्रकार की जो है वो दुख कलेश की बात नहीं है। इसी यही बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों की उपलब्धि हो जाती है। हाँ, तो पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र पहनने में अच्छा लगता है, हर्ष होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से पुराना शरीर को त्याग करके नए शरीर को प्राप्त करने में भी क्या है? प्रसन्नता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हाँ, कि अब पुराना हो गया शरीर, अब हमसे कीर्तन नहीं हो रहा है, अब हमसे जप नहीं हो रहा है, अब ग्रंथ नहीं अध्ययन होता, अब परिक्रमा नहीं करी जाती है, अब साधु संघ के लिए आने जाने में कठिनाई है। तो क्या हो? तो ऐसा शरीर मिले जिससे साधु संघ में सहज रूप में, सरल रूप में आना जाना हो सके, जिससे परिक्रमा आदि हो सके, जिससे जो है भगवान की सेवा हो सके, जिस शरीर से भगवान का कीर्तन हो सके, जिस शरीर को लेकर के भगवान की कथा श्रवण हो सके, ऐसा शरीर प्राप्त हो। तो इसमें कोई दुख की बात है? ये तो उत्साह होना चाहिए, सुख की बात है। और इनको भी क्या है? इनको भी ये जो भीष्म पितामह आदि हैं, जिनके तू मृत्यु के लिए शोक कर रहा है, तो एक तो इनको तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा जो है वो मरने वाला नहीं है, ना तो उसे कोई मार सकता है, ना ही मरवा सकता है, और ना ही आत्मा मर सकता है। तो आत्मा को तो मार नहीं पाएगा, बल्कि इनको लाभ होगा कि ये जीर्ण और पुराने जो शरीर है, इनको त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है? इस श्लोक में भी ये जो है मुंडक उपनिषद का यहाँ से ये श्लोक दिया गया है, जिसमें दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं
और फल एक जो है फल खा रहा है, फल का भोगता है और चिंता और विषाद में निमग्न है, और दूसरा जो है उसका है तो मित्र, लेकिन क्या है वो केवल साक्षी है। वो उसको उन फलों को खाने के लिए ना तो रोक रहा है और ना वो जो फल खा करके दुखी हो रहा है उससे वो दुखी हो रहा है। ठीक है, अगले श्लोक का समय है हमारे पास। 9:10 होने में कितना समय बाकी है? प्रभु जी 9:16 हो गए। ओ 9:16 हो गए, जी तो जाप करो फिर। जी। मैं जाता हूँ, है मेरे को आगे कार्यक्रम के लिए जाना है, मेरे को करना। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज आप करेंगे जाप? जी प्रभु जी। करिए 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 जाप। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत जय प्रणाम। ध्वनि आज मैं होगा। प्रभु जी जय ध्वनि आज मैं करूंगी। ठीक है, आज पुष्पा राघव जो है दीदी वो जय ध्वनि देगी, और अगली बार से जब हम भगवत गीता का श्लोक हम जब चर्चा करेंगे तो आप लोग पढ़ के आइए भगवत गीता के श्लोक को, पहले से तैयारी करके आइए, और जब भगवत गीता के श्लोक को बोल देंगे और पीछे दोहरा भी देंगे तो दोहराने के बाद आप में से कोई जो है वो श्लोक का अर्थ और तात्पर्य भी समझाए कि उस श्लोक में भगवान या अर्जुन या संजय क्या कहना चाहते हैं, इस बात को भी समझाए, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो गुरु बनाने की परंपरा है, आप सबको गुरु बनना है, आप सबको भगवत गीता पढ़ना भी है और आप सबको भगवत गीता पढ़ाना भी है, भगवत गीता का आचरण भी करना है और भगवत गीता में जो भगवान का संदेश है उसका वितरण भी करना है। ठीक है, ठीक तो है अगली प्रभु। बारी से इस प्रकार से तैयारी करके आइएगा और आप सबको बारी बारी से अवसर मिलेगा। और मेरा प्रार्थना है कि सभी भाग लो इसमें, जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं वो सब कार्यक्रम में भाग लें, उत्साह से श्लोक पढ़ें, उत्साह से श्लोक का अर्थ और तात्पर्य भी बताएं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, विशेष क्या है, ये सब भी जो है वो बताएं, ऐसा मेरा प्रार्थना है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ, आप लोग जप करिए और जप करने के बाद हाँ पुष्पा जो माता जी है वो जय ध्वनि देगी। हरे कृष्णा, कृष्णा राधे प्रभु जी। राधे, हरे धन्यवाद, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।